दोस्तों, लीगल इन लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी दर्जा कायम रहे या न रहे, इस मुद्दे पर बहस चल रही है। एक पिटीशन चल रही है जिस पर सुनवाई का कल दूसरा दिन था। यह पिटीशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस समय के रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा द्वारा दायर की गई थी। हम आपको यह भी बता दें कि 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा इस याचिका को लार्जर बेंच को सौंप दिया गया था। पहले 5 जजेस की बेंच के समक्ष पेश की गई थी। अब 7 जजेस की बेंच, संवैधानिक बेंच, इस पर सुनवाई कर रही है। कल मेरे एक मित्र ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझे मेरे एक वीडियो पर जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था कहा था कि ये मुद्दा डिसाइड हो चुका है, तय हो चुका है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस समाप्त कर दिया गया है। तो मैंने उनको बताया नहीं, अभी आर्गुमेंट चल रहा है, अभी सुनवाई चल रही है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मैं क्यों दोहरा रहा हूं? दरअसल मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग है जिसमें आपको सही स्थिति का पता नहीं चल रहा है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम जैसा है वैसा स्टफ आपके सामने रखें। तो आज हम आपको बता दें कि कल जो दूसरे दिन सुनवाई हुई है वो 10:46 पर शुरू हुई और पूरे दिन चलती रही। बीच में लंच ब्रेक जरूर था 1 घंटे का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर रुख देखा जाए तो उनका रुख इसी तरफ है कि वो संविधान के उस प्रावधान की तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा है जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था या मिलना चाहिए। तो मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि सीजेआई का रुख इस ओर जाता हुआ दिख रहा है कि ये याचिकाकर्ता के हक में डिसाइड हो सकती है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। चूंकि चीफ जस्टिस महोदय ने शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी संस्थान के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा नंबर 1 पहला उन्होंने बताया, इसी तरह कि पहला कि यदि किसी इंस्टीट्यूशन को लैंड नहीं दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो वो इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिना गवर्नमेंट एड के इंस्टीट्यूट नहीं चलाए जा सकते। तीसरा, उन्होंने कहा कि उसको एफिलिएशन और रिकॉग्निशन की जरूरत होती है जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा दी जाती है और स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। यानी कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसको सरकार द्वारा ग्रांट दी जाती है, तो एक तरह से ये उसका काउंटर था जो कि चीफ जस्टिस द्वारा दिया गया। दूसरा, आज मीडिया रिपोर्ट्स में ये तो आ रहा है कि चीफ जस्टिस महोदय ने यह कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यकों के अलावा किन्हीं अन्य छात्रों को प्रवेश के लिए इनकार नहीं कर सकता। वो पहले ही नहीं करता है, ये आपको नहीं बताया जा रहा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह नहीं बताया मीडिया ने कि चीफ जस्टिस महोदय ने यह भी कहा है कि यदि एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल गैर माइनॉरिटी के लोगों के पास चला जाता है, कुछ लोगों के पास चला जाता है, तब भी उसका अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त नहीं होता। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस तरह की चीफ जस्टिस महोदय ने कही हैं जिससे उनका रुख उसके माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ दिखाई दे रहा है। दरअसल यह सारा मुद्दा एस अब्दुल नजीर बादशाह केस को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की गई है। साल 1961 में एक याचिका दायर की गई थी, एस अब्दुल बशीर बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना गैर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने की थी। लेकिन आज जो आर्गुमेंट हुआ है उसमें श्री कपिल सिब्बल ने बिल्कुल राइटली आर्टिकल 30 से अपना आर्गुमेंट शुरू किया। अगर आर्टिकल 30 के अनुसरण में ही इसको देखा जाए तो मैं समझता हूं कहीं और विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बहरहाल उन्होंने और राजीव धवन साहब ने भी कहा कि एस अब्दुल बादशाह में दिया गया निर्णय गलत था क्योंकि वहां वो कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय था। एक और तो स्टीफेंस कॉलेज को उन्होंने माइनॉरिटी का स्टेटस माना और वहां पर 10% रिजर्वेशन एडमिशन में कायम रखा। दूसरी ओर एएमयू के दर्जे को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं माना, केवल इस आधार पर कि वो माइनॉरिटी लोगों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात पर विचार कर रहा है कि क्या पूर्व में स्थापित संस्थान को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है। बहरहाल अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई समाप्त नहीं हुई है, इस सुनवाई के लंबा खींचने के आसार है। जिस तरह का इंटरेस्ट सीजेआई और 7 जजेस की बेंच द्वारा दिखाया जा रहा है तो ये मुद्दा एट रैंडम डिसाइड नहीं होने वाला है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वह सर्वमान्य होता ही है। लेकिन अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है जिसमें हम ये कह सकें कि एएमयू का माइनॉरिटी का स्टेटस अब फिलहाल पुराने निर्णय के अनुसार समाप्त रखा गया है, हेल्ड किया गया है या उसको रिवर्ट कर दिया गया है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, इस तरह देखते रहिए। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको अपडेट जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।